आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है सरप्लस समायोजन की लिस्ट आखिरकार हुई जारी। जी हां, सरप्लस और समायोजन की लिस्ट का काफ़ी दिनों से इंतजार किया था और देर रात में ये लिस्ट जारी हो चुकी है। चैनल पर ऑलरेडी इसका वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर भी ये लिस्टें जो है शेयर कर दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो सरप्लस समायोजन का जो इंतजार था वो समाप्त अब हो चुका है और आज से जो है आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वहीं हर कंपोजिट स्कूल में बनेंगे दो दो स्मार्ट क्लास। जी हाँ, हर कंपोजिट विद्यालयों में दो दो स्मार्ट क्लास बनाए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उसके लिए बजट भी जारी हुआ है। वहीं स्कूलों के विलय से बच्चे हो रहे परेशान। जी हाँ, स्कूलों के विलय से बच्चे और अभिभावक दोनों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्कूलों को जब विलय किया गया है तो कुछ चीज़ों को नहीं देखा गया है। जंगल, घने चीज़ें और जो है रेलवे लाइन, ये चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू, प्री और मेंस होगा। जी हाँ साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का फाइनली विज्ञापन जारी हो चुका है। इसके लिए प्री और मेंस परीक्षाएं आयोजित होंगी। एसएससी के थ्रू एमटीएस में पदों की संख्या की घोषणा कर दी गई। रेलवे भर्ती, शिक्षक भर्ती एवं अन्य महत्वपूर्ण खबरें आज के इस वीडियो में रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हर कंपोजिट विद्यालय में होंगी दो दो स्मार्ट क्लास। बच्चों का आधुनिक माध्यम से होगा पठन पाठन। विद्यालयों में पहुंचने लगी स्मार्ट टीवी और अन्य यंत्र। प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 विद्यालयों में विलय पेयरिंग के बाद अब विद्यालयों में बेहतर और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की बात तेज हो गई है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हर कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक में दो दो स्मार्ट क्लास तैयार कराए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से स्कूलों में स्मार्ट टीवी और इसके लिए आवश्यक सहयोगी उपकरण पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त विभाग की ओर से स्कूलों को आधुनिक संसाधन युक्त करने की कवायद तेजी से चलाई जा रही है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम विभाग ने सभी 25,000 कंप्यूटर विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने की घोषणा की थी। इस वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट मिला है। पहले चरण में लगभग 10,000 कंप्यूटर विद्यालय में दो दो स्मार्ट क्लास स्थापित होंगे। इसमें एक प्राइमरी कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए होगी। स्मार्ट क्लास होने से बच्चों अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से पठन पाठन कराया जाएगा। वहीं वीडियो और चित्रों के माध्यम से बच्चों को आसानी से चीज़ें समझाई भी जा सकेंगी। उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विभाग की ओर से की गई पहल अच्छी है। बच्चे देखकर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सीखते हैं और चीज़ें उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं। ऐसे में स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। विभाग की ओर से स्किल डिजिटल कंटेंट पहले से उपलब्ध कराया गया है। स्मार्ट क्लास शुरू होने से इसका बेहतर प्रयोग किया जाएगा। यह शिक्षकों के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। जंगल क्षेत्र में स्कूल का विलय, 45 बच्चों की शिक्षा पर संकट। अभिभावकों को स्कूल जाने के रास्ते में सता रहा हिंसक जानवर हमले का खतरा। ज़्यादातर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल। बहराइच से कतरनिया घाट वन्य प्रभाग के चलते महिपुरवा तहसील क्षेत्र के हिंसक जानवरों से प्रभावित हैं। यहाँ आए दिन बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि हमले होते रहते हैं। यहाँ हिंसक जानवर सबसे ज़्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। बारिश के प्राथमिक विद्यालय परवानी गोंडी वार्ड नंबर 13 का विलय 1 किलोमीटर दूर स्थित प्राथमिक विद्यालय परवानी गोंडी प्रथम में कर दिया। इससे 45 छात्र छात्र पठन पाठन में संकट बाधक मरने लगे। रास्ते में नैनीहालों पर हिंसक जानवर हमले के चलते जहां कुछ अभिभावकों ने बच्चों को नाम निजी स्कूल करवा दिया है, तो कई लोगों ने बच्चों को घर बैठा दिया। कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने और लाने जा रहे हैं। घर बैठे स्कूल पर लगे ताले को देख देख के स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में हिंसक जानवरों का खतरा। वहीं यहाँ पर परवानी गोड़ी वार्ड नंबर 13 निवासी विजय कुमार ने बताया कुछ बच्चे पैदल ही पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय परवानी गोड़ी प्रथम जाते हैं। इस द्वारा रास्ते में हिंसक जानवर हमले की आशंका बनी रहती है। इससे सभी परेशान है और कई बच्चों स्कूल जाना छूट सकता है। ये स्कूल में करा दिया दाखिला। नयापुरवा निवासी आदम बताया कि शासन ने बच्चों की संख्या कम बताया स्कूल बंद कर दिया और 1 किलोमीटर दूर स्कूल में विलय कर दिया, लेकिन रास्ते में हिंसा जानवर हमले के संबंध में विचार नहीं किया। मैंने अपने बेटे दाखिला निजी स्कूल में करवा दिया। बेटी की सुरक्षा के लिए रिस्क नहीं लिया जा सकता। अभिभावकों की परेशानी बढ़ी। वहीं परवेनी गौड़ी निवासी राजेश बताया कि रास्ते जोखिम देखते हुए अभिभावक बच्चों का स्कूल छोड़ना मजबूरी बन गया है। पहले बच्चे अकेले स्कूल चले जाते, लेकिन अब प्रतिदिन छोड़ना और लाना मजबूरी हो गई है। इससे अभिभावक परेशान है, बच्चों की नियमित पढ़ाई बंद हो जाएगी। वहीं इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है शासन द्वारा निर्धारित मानक संख्या से कम मिलने पर परवानी गौड़ी के प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 13 का परवानी गौड़ी प्रथम मजर कर दिया गया है। जहाँ तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर कोई बच्चा नहीं जाए इसके अभिभावक को समझाया जाएगा। वहीं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। कंप्यूटर विषय में बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं, लेकिन मिलेगी वरीयता। आवेदन शुरू। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सोमवार को 15 विषय में 7,406 पदों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी। इससे पहले एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती थी। पहली बार चयन प्रक्रिया में प्रारंभ और मुख्य परीक्षा शामिल किया गया। खास यह है कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से समकर शब्द हटा दिया गया है।
अब हड़ताल वक्त विवाद नहीं है। 15 से 14 वर्षों में बीएड को अनिवार्य शैक्षिक हड़ताल रूप में रखा अमल किया कि कंप्यूटर विषय में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को चयन भर्ती दी जाएगी। पिछली भर्ती में बीएड की डिग्री भी अन्यथा हड़ताल में शामिल किया था। इसी वजह से 98% पद खाली रह गए थे। एलटी ग्रेड के 7,466 पदों में पुरुष वर्ग के 4,860, महिला वर्ग के 2,525, दिव्यांगजन सशक्ति विभाग के तहत 81 पद हैं। आवेदन स्वीकार करने ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने अंतिम तिथि 28 अगस्त और आवेदन सुधार संशोधन व शुल्क समाधान अंतिम तिथि 4 सितंबर है। इससे पहले मार्च 18 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन आया था। पिछली बार 15 वर्ष में 10,768 पदों के लिए आवेदन मांगे थे और इस बार 15 वर्षों में पदों की संख्या 7,466 है। 7 साल बाद आई भर्ती में 3,302 पद कम हो गए हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा 300 अंक और मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी। तो यहाँ पर बताया गया कि सहायक अध्यापक स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पुरुष महिला 25 की, प्रारंभिक परीक्षा 300 अंकों की, मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा एक प्रश्न पत्र होगा, इसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य दैनिक 30 प्रश्न, प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय की 120 प्रश्न होंगे। परीक्षा 300 अंकों की होगी। हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा भी 2 घंटे होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान पद के मुख्य विषय में 4 खंड होंगे। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र शामिल होंगे। हर खंड में 7 प्रश्न होंगे और अभ्यर्थियों 4 में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। द्वितीय मुख्य परीक्षा में भी एक प्रश्न पत्र होगा। इसके 2 खंडों 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक खंड में 10 प्रश्न और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न हल करने के 3 घंटे का वक्त मिलेगा। मुख्य परीक्षा 200 अंकों की। खंड आ के तहत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जिनके उत्तरों की सीमा 300 शब्दों में होगी और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। खंड बा में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे और जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। तो इस प्रकार से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होने जा रही है। वहीं एलटी ग्रेड में पहली बार खिलाड़ियों को आरक्षण SC ST के लिए 35% अंक जरूर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% निर्धारित है। यानी इन श्रेणी में अभ्यर्थी यदि मुख्य परीक्षा में 35% कम अंक प्राप्त करते हुए श्रेष्ठता चयन सूची शामिल नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणी में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है। मानक से कम अंक वाले सभी अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे। तो गलत जवाब देने पर 1/3 अंक कटेंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा चयन। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा परीक्षा किसी स्तर पर योग्यता मानक से कोई लाभ रियायत न लिया गया हो। तो इस प्रकार से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें जो है खिलाड़ियों को आरक्षण में पुरुष वर्ग में 92 और महिला वर्ग के 44 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती होगी। वहीं 8वीं कक्षा तक की दिव्यांग छात्राओं को हर माह 200 रुपये। प्रदेश सरकार दिव्यांग बेटियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देने जा रही है। परिषदीय विद्यालयों कंप्यूटर स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 26,215 दिव्यांग छात्राएं हर महीने 200 रुपये की दर से अधिकतम 10 महीनों तक स्टाइपेंड छात्रवृत्ति दिया जाएगा। इसके लिए कुल 5 करोड़ से अधिक की राशि जो है जारी की गई है और 200 रुपये प्रति माह ये जो है दिए जाएंगे। वहीं आरआरबी कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा दोबारा होगी। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 15 जुलाई को हुई परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर सर्वर समस्या से हुआ था हंगामा। तो आरआरबी कंप्यूटर आधारित परीक्षा दोबारा होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रयागराज असिस्टेंट लोको पायलट ALP भर्ती के तहत 15 जुलाई को कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा CBT सर्वर नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें बताया कि जिन केंद्रों में सर्वर तकनीकी समस्या आई थी उन सभी केंद्रों में फिर से परीक्षा कराई जाएगी। इस निर्णय से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। तकनीक कारणों से 15 जुलाई को परीक्षा प्रभावित हुई थी। प्रयागराज के अधिकांश केंद्रों में सर्वर समस्या आई थी। तब आरआरबी में झूसी स्थित सीता सिंह महाविद्यालय की परीक्षा दोबारा करने की बात कही थी। अभ्यर्थियों आरआरबी प्रशासन ने मांग की थी जिन सेंटर तकनीकी समस्या वहाँ फिर से परीक्षा कराई जाए। अब आरआरबी ने नोटिफिकेशन बताया कि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लॉगिन पोर्टल के माध्यम से जान सकेंगे उनकी परीक्षा दोबारा होगी या नहीं। इसके अलावा प्रभावित अभ्यर्थियों को ईमेल और SMS जरिए भी सूचना दी जाएगी। वहीं MTS के 4,375 और हवलदार के 1,089 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के 4,375 और हवलदार के 1,089 पदों पर भर्ती करेगा। SSC ने सोमवार को रिक्त पदों का विवरण जारी कर दिया। इससे पूर्व MDF भर्ती के लिए 26 जून को विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन तब पदों की संख्या स्पष्ट नहीं थी। SSC में बताया गया पदों की संख्या इकट्ठा की जा रही है। अब स्पष्ट किया गया कि MTS के 4,375 पद भर्ती होगी। वहीं हवलदार CBSE और CBN भर्ती में पदों की संख्या पहले 1,075 थी जो अब बढ़कर 1,089 हो गई है। तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।